अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इत्तेहाद मीडिया। मैं हूं शकील, जो लेकर आया हूं अहम खबरें। आज के हेडलाइंस। बेलगाम ज़िले को तकसीम करने से ही तरक्की हो सकती है, लक्ष्मी हेब्बाळकर। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन। खानापुर रोड पर एक बुजुर्ग जोड़े को लूटा गया। बेलगाम ज़िले में इतवार के एक ही दिन में 75 लोग पॉजिटिव पाए गए। छत्तीसगढ़ में 22 सुरक्षा जवान शहीद। कर्नाटक में बढ़ती लाइट बिल का शौक। हिजाब मामला। कर्नाटक में अब असातिज़ा पर भी हिजाब बंदी। हिंदुओं ने मुसलमानों पर पथराव। मस्जिद के करीब जोर का नाच गाना। मीडिया से बात करते हुए बेलगाम देहात के कानून साज लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा कि ज़रूरी है कि बेलगाम ज़िले को तकसीम करने से ही तरक्की और अच्छी इंतज़ामिया हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि दूर दराज अपने काम करने या करवाने के लिए आना उनके लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हेब्बाळकर ने यह भी कहा कि अगर उमेश कट्टी और उनके वफ्द वज़ीर आला को मिलते हैं तो हम सब भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी बेलगाम के तकसीम के लिए सपोर्ट करती है और इस सिलसिले में मैंने पहले ही प्रपोजल दे चुकी हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कड़क कानूनों के साथ वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया। इस सिलसिले में माइनॉरिटी के वज़ीर जनाब नवाब मलिक ने ये मालूमात दी। इस कानून को पीर से अमल में लाया जाएगा और 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। हफ्ते के जुमे के रात 8 बजे से लेकर पीर के सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। हवाई सफ़र में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन टेस्टिंग सख्त होगा। बताया जा रहा है कि 2 लोग हम क्राइम ब्रांच के अफसर हैं ये बताकर खानापुर रोड पर इतवार दोपहर तकरीबन 1:45 बजे आरपीडी क्रॉस पर एक बुजुर्ग जोड़ी को लूट लिया गया। खानापुर रोड तिलकवाड़ी के रहने वाले प्रमिला मलगौंडा पाटिल, जिनकी उम्र 70, और उनके पति मलगौंडा रामगौड़ा पाटिल, जिनकी उम्र 80, इनको लूटा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों दोपहर किराना सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जा रहे थे। उतने में मोटर बाइक पर 2 सवार उन बुजुर्गों का रास्ता रोककर हम क्राइम ब्रांच के पुलिस हैं ये बताकर उन्हें लूट लिया गया। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के ज़रिए पुलिस दोनों बदमाशों की तलाश में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि बेलगाम ज़िले में इतवार के रोज़ एक ही दिन में 75 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस साल का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, इसलिए इशारा दिया जा रहा है कि हर एक को खबरदारी लेना ज़रूरी है कि अलग अलग अस्पतालों में 310 मरीजों की देखभाल की जा रही है। इतवार को पाए गए 75 पेशेंट्स में 33 मरीज बेलगाम शहर और तालुके के हैं, जिनमें छोटे बच्चों का भी शामिल है। बाकी के मरीज बेलगाम के करीब के देहातों से हैं। छत्तीसगढ़ जिले के विजापुर में शनिवार के रोज़ नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के मैयत मिलने के बाद बड़े हमले के होने का पता चला। इतवार को शहीदों की तलाश की मुहिम जोरों से चलने के बाद 17 जवानों के मैयत हाथ लगे। कुल मिलाकर 22 जवान शहीद हो चुके हैं। ये भी पता चला है कि शहीद जवानों के पास से उनके सशस्त्र और दीगर हथियार नक्सलियों ने लूट कर ले गए हैं। बताया जा रहा है कि जवानों को तकरीबन 400 नक्सलियों ने तीनों तरफ से घेर कर हमला किया। हमले में नक्सलवादियों ने लाइट मशीन गन, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और देशी रॉकेट का इस्तेमाल किया। फोर्स कमांडर के मालूमात के मुताबिक नक्सलियों ने छुपा के रखे हुए LMG से फायरिंग किए, ऐसे बताया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों के बढ़ोतरी के बाद अब लाइट बिल में भी दाम का इजाफा हुआ है। पहले से ही महंगाई के वजह से परेशान हाल लोग अब और एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल पीर के रोज़ बेंगलोर में ये ऐलान किया गया कि हर एक यूनिट के पीछे 35 पैसों का इजाफा होगा और ये 1 अप्रैल से लागू होगा। बताया जा रहा है कि आम तौर से हर घर में कम से कम 100 यूनिट बिजली जलती है, यानी इन 35 पैसों के हिसाब से 100 यूनिट के पीछे 35 रुपये ज़्यादा देने होंगे। मैसूर से पता चल रहा है कि तलबा और तालिबात के बाद अब इम्तिहानात में असातिज़ाओं पर भी हिजाब की पाबंदी लगाई गई। कर्नाटक हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि जो असातिज़ा हिजाब पहनकर इम्तिहान सेंटर में आएंगे उन्हें 10वीं और PU के इम्तिहान हॉल में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ड्रेस कोड नहीं, लेकिन तलबाओं को इम्तिहान हॉल में हिजाब पहनने की इजाज़त भी नहीं। इसलिए हम हिजाब पहनने वाले असातिज़ाओं को इम्तिहान हॉल में जाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन
साथ ही साथ ऐसे असातिज़ाओं को इम्तिहान की ड्यूटी भी नहीं दी जाएगी। कर्नाटक हुकूमत ने ऐलान किया कि हिजाब या किताब, और उन्होंने ये भी इशारा दिया कि इम्तिहानात को तलबा गैर हाजिर होंगे तो फिर से इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के यार्डोना गांव में इतवार के रोज़ सुबह 9 बजे युगादी त्यौहार के दौरान मुसलमान और हिंदू लोगों के बीच हंगामा शुरू हुआ। झगड़ा इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मस्जिद के पास ही हिंदू लोगों ने डीजे लगाकर नाच गाना शुरू किया। इसी जामा मस्जिद के पास हंगामे में एक दूसरे पर पथराव करना शुरू किया और इस दौरान 2 मुस्लिम शख्स घायल हुए और ये भी नज़र आ रहा है कि मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अब तक रायचूर पुलिस स्टेशन में वहां पर रहने वालों ने कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराए, फिर भी पुलिस ने 40 अनजान लोगों पर केस दर्ज किया है। एक वीडियो में एक पुलिस अफसर वहां के लोगों से मुखातिब होकर ये भी कह रहा है कि हिंदू ग्रुप को इस रास्ते पर या इस मस्जिद के अतराफ भी डिपार्टमेंट ने त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं दी। बताया जा रहा है कि एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने वहां के लोगों से मीटिंग की, लेकिन कोई भी शख्स कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया। देखते रहिए इत्तेहाद मीडिया। जज़ाकल्लाह खैर।